हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वो भी एक्सरसाइज 2.4। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में क्या किया था, हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 14 और 15 बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। हाँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, मतलब वीडियो ब्लर हो गई थी। फिर से मैंने वीडियो आपको बनाई थी और वो कौन सी थी, आई थिंक सो वो एग्जाम्पल नंबर 14 थी मेरे हिसाब से शायद। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर किया है सब कुछ क्वेश्चन। देखो ये जो चैप्टर है, इसकी ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भाई साहब एग्जाम्पल जो मैं करवाया हूं वो आपके बेस को पूरा मजबूत कर देगा एकदम। ये एकदम ठीक है, एकदम शक्तिमान बना देगा, एकदम हल्क बना देगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। और ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही हलवा लगेगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर आप एक्सरसाइज देख लोगे। मतलब जो एग्जांपल मैंने करवाया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझेंगे भाई साहब, क्वेश्चन क्या रहा है उसको समझेंगे, उसको दिमाग में डालेंगे, फिर उसको अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपके पास पेन पेंसिल कॉपी किताबें हैं कि नहीं है तो मैंने बताया क्या करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, अपनी एनसीईआरटी बुक लाके अपने पास रखो और रफ कॉपी रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अपनी एक पेन निकाल लो, मेरे पास मेरी पेन है और इधर लिखा हुआ एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ, एग्जाम्पल कह रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये है क्या। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक है अमीना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सरल है, समझते हैं। तो देखो बच्चों, एक अमीना है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2। और उसमें से जो नंबर सोचती है उसमें से वो 5/2 क्या करती है, सब्ट्रैक्ट कर देती है। यहां पे शब्द देख रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता होगा, मुझे पता है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, इट मतलब क्या, जो नंबर सोचा है उसने, जो नंबर उसने सोचा है, कोई भी नंबर लेना, सोचने को क्या, वो 1 भी सोच सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 100 भी, 200, 300, 4, कोई भी नंबर वो सोच सकती है ना। अब आपकी क्लास में 100 बच्चे हो, मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों से कहा चलो बच्चों एक नंबर सोचो, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई कहेगा मैंने 5 सोचा, कोई कहेगा 10, कोई 6, कोई 8, कोई 9। ठीक है, ऐसे सोचेंगे सब लोग। तो हम लोगों ने कहा अरे भाई साहब सब लोग तो ये बहुत सारे नंबर सोचते हैं, चलो मैं एक नंबर ऐसा सोचता हूं जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो मैंने कहा x, चलो x सोच लेते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे जो अमीना सोच रहे हैं ना नंबर, वहां पे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना वो कौन सा सोची, कौन सा। अभी मैं कहूं कि अमीना ने एक नंबर सोचा है, बताओ वो कौन हो सकता है, तो आपको नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, x को सोचे। चलो भाई साहब मैं मान लेता हूं अमीना ने x, इसको अभी मैं x क्या है, कोई डिफाइन नंबर नहीं है यहाँ पे, तो मैंने मान लिया क्या कि अमीना ने भाई साहब x को सोचा और उस जिस नंबर को सोचा है उसने, उसमें से 5/2 माइनस कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। तो अमीना ने एक नंबर सोचा, मान लेते हैं x, उसमें से 5/2 माइनस कर दिया। ठीक है, हटा दिया। ठीक है, फ्रॉम इट एंड होगा, फ्रॉम इट एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब सुनो, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनो। देखो अमीना ने जो एक नंबर सोचा है भाई साहब, उसमें से उसने क्या किया, 5/2 क्या किया, माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद जो मेरे पास है भाई साहब, जो हमारे पास बचा, उसमें से इसने वो जो रिजल्ट है, जो देखो मैंने क्या किया, x मैंने मान लिया, अमीना ने क्या किया, सोचा, उसमें से क्या किया, 5/2 उसने माइनस कर दिया। बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब जो इसका रिजल्ट कुछ आएगा ना, जैसे कि मैंने जैसे कि मैं कर लूं 4 - 3, तो 4 - 3 का क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ कि ना। तो उसने जो रिजल्ट आया है इससे, या फिर कह सकते हो ये जो पूरा है इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 8 से। तो चाहे आप यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आने वाला है। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, यही को इस तरीके से इसको सोचो कि कोई एक नंबर था, उसमें से कोई नंबर को मैंने माइनस कर दिया, जैसे कि अमीना ने कहा कि मैंने भाई साहब माइनस कर दिया 5/2। अब इसमें क्या किया, इसने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, ये बड़ा सा 8 यहां पे क्या किया, इसने इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर कह रही है
द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, अब जो इसका जो रिजल्ट आएगा भाई साहब, ये जो कोई रिजल्ट आएगा, हाँ कि ना, ठीक, वो क्या होगा, इज 3 टाइम्स, वो 3 गुना होगा द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। शी कौन है यहाँ पे शी कौन है, शी है अमीना। अमीना कौन है, शी ही तो है, तो अमीना क्या है, यहां पे कह रहा है अब ये जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 3 गुना होगा उस नंबर का जो अमीना ने सोचा था। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या की वैल्यू आएगी, वो यहां पे देखो इस लाइन में कह रहा है जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू, ये जो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो जो ऑब्टेन जो मिलेगा हमें, वो 3 गुना होगा किसका, अमीना के सोचे हुए, थॉट, जो नंबर उसने सोचा हुआ है उस नंबर का 3 गुना होगा। और उसने कौन सा नंबर सोचा था, एक्स नंबर, हमने क्या माना था, एक्स नंबर सोचा है, तो 3 गुना होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या आने वाला है, इसका 3 गुना, बताओ इस x का 3 गुना क्या हो, 3x हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, यही पूरी इक्वेशन है, यही पूरी प्यारे बच्चों इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर यूं चुटकी में आ जाएगा। तो अच्छे से सॉल्व करें, हाँ कि ना, अच्छे से सॉल्व करें। चलो इसको मैं क्या करता हूं, अच्छे से मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। अब समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो पहले हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले। अब क्या कहेंगे, यहाँ पे कर लो लेट, क्या कर लो, लेट करना है आपको। लेट तो हमेशा जब भी वर्ड जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोगों को स्टार्ट ही लेट से करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप मैक्सिमम जगह पे देखोगे कि आपको करना पड़ेगा लेट एक्स करना पड़ेगा, एक्स वाई जो भी करना होगा आपको लेट करना ही पड़ता है अधिकतर क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि भाई साहब जो अमीना ने सोचा है वो वैल्यू एक्स भी आप समझ सकते हैं, ए बी 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 सी बी डी बी, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो लेट कर लिया, लेट अमीना थिंक ऑफ आ नंबर, देखो सब मैं ऊपर का ही उतार दे रहा हूं, ठीक है, ऑफ अ नंबर जो कि क्या है, एक्स है। देखो यहां पे जो चीजें लिखी है ना प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे मैंने लिखा है लेट, यहां पे सिर्फ एक शब्द यूज किया है मैंने, लेट। अब याद रखना अधिकतर बच्चे बिना सोचे समझे क्या करते हैं, ऊपर वाला नीचे बस उतारते जाते हैं और क्या लिख रहे हैं उनको नहीं समझ में आता। आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे जो चीज लिखे हो वो आपको समझ में आनी चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी तो आप समझोगे ना कि यहाँ पे लेट तो आपने लिख लिया, लेट के बाद जो आप लिख रहे हो क्या ये इक्वल है इसके, क्या ये जो पूरा है ये डिफाइन कर रहा है इस चीज को, तो ये समझना है। पता चला आपने लिखा क्या, जैसे आपने लिख दिया कि राम सीता गीता, ठीक है, गीता इक्वल्स टू 4, इसका कोई मतलब निकल रहा है नहीं ना, तो आपको समझना है, ठीक है, कि क्या मैं लिख रहा हूं। ऐसे लिख दोगे और इक्वल्स टू 4 लिख दोगे, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर मैं इसी चीज को लिखूं, राम हैज 4 रुपीज, ठीक है, 4 रुपीज, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू में रुपीज 4, तब इसका मतलब निकल रहा है। अब राम सीता गीता इक्वल्स टू 4, तो ये इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब समझाना है और ये जो समझाओ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे सही होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत होगा और इसमें ही नंबर कट जाते हैं पूरा, ठीक है। बच्चे ने सॉल्यूशन तो लगाया है बट कहेंगे भाई साहब जो आप लिखे हो वो गलत लिखे हो, तो गलत नहीं लिखना है, आपको समझना है पहले फिर लिखना है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, हाँ कि ना। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने समझ लिया कि अमीना ने जो नंबर सोचा है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है नंबर, ठीक। अब वो दूसरा काम क्या कर रही है, इस एक्स में जो उसने सोचा है उसमें से क्या कर रही है वो 5/2 माइनस कर रही है, तो हम लिखेंगे क्या, नाउ। अब क्या कर रही है वो, नाउ अमीना क्या कर रही है, अमीना, नाउ अमीना सबट्रैक्ट क्या है, सबट्रैक्ट, एस तो नहीं लगता है बट चलो लिखा हुआ है यहाँ पे तो लिख देना, सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8। देखो हम क्या कर रहे हैं, सब उतार ही दे रहे हैं फ्रॉम 8। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एस तो नहीं लगता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट आप देख लेना, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे एक्स मिल गया, एक्स माइनस 5/2, हाँ कि ना। अब यहां के बाद अगर मैं थोड़ी सी एक और लाइन यहां पे बढ़ा दूं, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, तो यही चीज मैं लिख दूं, एंड मल्टीप्लाई
ऐसे ना, मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, देखो सब वही लिख रहा हूं मैं, रिजल्ट बाई 8, देखो मैं सब वही लिख दिया ऊपर का। तो हमें क्या मिल जाएगा, पहली चीज तो ये मिले, इक्वल टू में कर लो ऐसे, इक्वल टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, तो इस पूरे को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले क्या किया मैंने, लेट किया नंबर क्या है x, दूसरा काम क्या किया, सेपरेट किया 5/2 को, तीसरा काम क्या किया, इस पूरे को, ये जो रिजल्ट आ रहा है, यही ये जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों, ये जो रिजल्ट है उसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहली इक्वेशन मेरी अच्छी वाली बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब कहां से आया, समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अधिकतर बच्चे रट लेते हैं, रटने के बाद एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाने के बाद क्या करते हैं, इसी सबको लिख देते हैं, और जब कॉपी चेक हो रही तो पूरा आंसर गलत, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कह रहा है, लिख के कुछ आए। समझ में आ रहा है, बस वो देखते हैं, अरे भाई साहब अमीना है, अरे हाँ यही क्वेश्चन था जो मैंने रटा था, ठीक है अमीना वाला है, चलो भाई साहब अमीना वाला छाप देते हैं। तो ये नहीं है प्यारे बच्चों। टीचर्स क्या कहते हैं, 5/2 की जगह 2/5 लिख देंगे, तब क्या होगा, तब तो दिमाग घूम जाएगा। तो समझना है ना कैसे क्या करना है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इक्वेशन हो गया। अब देखो अब क्या करना है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन। अब ये जो प्यारे बच्चों आया है ये किसके इक्वल बता रहा है, कह रहा है ऑब्टेन, ये जो मुझे मिला है 3 टाइम्स है, ये पूरा क्या है 3 गुना है किसका, अमीना ने जिस नंबर के बारे में सोचा था, ठीक है, सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब अमीना ने जो नंबर सोचा था उसका 3 गुना है ये पूरा नंबर। तो अमीना ने किसके बारे में सोचा था, x नंबर के बारे में सोचा था, हाँ कि ना, और इसका 3 गुना क्या होगा, 3x होगा। अब ये जो 3x है, ये जो 3 गुना है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये जो नंबर मुझे ऑब्टेन हुआ है, ये ऑब्टेन का मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये जो मुझे मिला है, ये नंबर जो मिला है यही ऑब्टेन नंबर, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, ये है ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये जो ऑब्टेन्ड है यही है, ठीक है, ये ऑब्टेन्ड। तो ये क्या हो जाएगा 8x - 5/2, हाँ कि ना, बस इतना ही है। समझ में आया कि तो कैसे लिखना है, इसे आपको रब करें, रब करें, चलो मैं रब कर रहा हूं, कहां गए भाई साहब पूछने वाले, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको रब कर रहा हूं, अच्छे से लिख लो लिख लो लिख लो, चलो मैं इसे क्या कर रहा हूं, पूरा रब कर रहा हूं, ठीक। तो चलो ये हो गए हैं भाई साहब अच्छे से रब। अब क्या करना है हमें, वही चीज ऊपर यहां पे लिख देनी है। क्या लिखा है यहां पे, 3x लिख दिया हमने, 3x इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x - 5/2। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, क्या करो आप पहले एलसीएम ले लो नीचे का, इन दोनों का। क्या करोगे, नहीं पता एलसीएम लेना तो नीचे पता है ना 1 हमेशा लिखा जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम इसका प्यारे बच्चों लो आप, मुझे पता है 2 आएगा। अब ऊपर क्या, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 2 बताओगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे इधर से 2 और ऊपर भी 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ऊपर, 2 × x 2x - 5 हो गया। अब इसके ब्रैकेट के बाहर क्या थे भाई साहब, 8 थे, और यहाँ क्या है 3x लिखा हुआ। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या कर सकते हो आप, 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ऐसे भी कर सकते हो। अधिकतर बच्चे ये नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, देखो 2 × 4 = 8। फिर क्या कर सकते हो, अगर आप करते हो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब क्या करोगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा क्या करोगे, देखो क्या करोगे, पहले ही काटा तो 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 8x आ गया, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20 आ गया, और इधर क्या है 3x है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको हमें इधर भेज दूंगा और इसको उधर भेज दूंगा, तो ये क्या है माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये क्या है प्लस में है 8x - 3x आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ -3x आ जाएगा। 8x - 3x क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5x आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा 2 के। तो बताओ 5x = 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20/4, 20/5, 20/5। आंसर क्या आ गया, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हमसे पूछ क्या था, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर जो अमीना ने सोचा था, नंबर जो अमीना ने सोचा था, यहां पे जो थॉट किया था वो यही है। अमीना ने जो नंबर सोचा था वो ये है, ठीक है। अब ये मत लिख देना जो मैंने यहां पे लिखा एग्जाम में, ठीक है, बस x = 4 खत्म करना, आपके आंसर हो गया।
ठीक है, यही है आपका आंसर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक। अब अगर आप ये नहीं करते हो, ठीक है, ये चीज नहीं करते हो, तो आंसर पहले लिख लेते हैं हम लोग। आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, हमारा 4 आ रहा है, ठीक। तो इस नंबर का उसने सोचा, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नीचे था 2 और यहाँ पे था 8। अब इसको कैसे करोगे, तो अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे, भाई साहब यहाँ पे क्या है 8 क्या है डिवाइड में, तो यहाँ पे लेके चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 3x इंटू 2 कर दिया, और क्या कहा, ये तो 8 है, तो 8 को क्या करेंगे हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 क्या है 2x माइनस 5, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अब क्या करेगा बंदा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेगा, 3x इंटू 2 6x हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, 8 2 जा 16, 16x हो गया। अब फिर क्या करेगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, हाँ कि ना, 8 5 जा 40, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, दोनों एक, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो मैंने इधर ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है भाई साहब, यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस 40, माइनस वाले को इधर ले जाएंगे और इसको उधर, तो क्या किया, इधर तो भाई साहब माइनस वाले प्लस में आ गए, और 16x माइनस 6x, क्यों माइनस 6x, ये प्लस था, इधर चला गया पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ये पॉजिटिव था इधर चला गया नेगेटिव, ये नेगेटिव था इधर चला गया पॉजिटिव। अब क्या जाएगा, ये 40 आ जाएंगे भाई साहब, और 16x माइनस 6x क्या आने वाला है, बहुत सरल है, 6x आएगा, 6x आएगा, 10x आएगा, ठीक है, क्या आएगा 10x आएगा। तो हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, 10x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10x 40 के बराबर, 40। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40/10, ये देखो कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन लग रही ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे सीधा क्या कर रहे थे, काट दे रहे थे, क्यों, क्योंकि ये तो भाई साहब डिवाइड में और ये पूरे होल में है, ये होल में, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काट सकते थे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नीचे 2 था और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी तो आप होल में 2 लोगे, एलसीएम लोगे। अब ये जो पूरा एलसीएम नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरे ऊपर को पूरा होना चाहिए नीचे होल, तब आप काट सकते हो। ऐसे नहीं कि एक जहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, तो आपने काटा, तो क्या होगा, थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा नहीं गलत ही होगा। तो आपको नीचे की पूरी वैल्यू को सेम बनाना है, समझ में आ रहा है क्या। जितने भी रैशनल नंबर यहाँ पे लिखे होंगे ब्रैकेट के अंदर, और सिर्फ ये अकेला है बाहर मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे के जितने भी डिनोमिनेटर हैं रैशनल नंबर के सारे नंबर को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। उस एलसीएम के नंबर को क्या कर सकते हो आप, इस वाले से डिवाइड कर सकते हो अगर कट रहा है तो, समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा मेथड पहला या दूसरा है ये ना, दूसरा मेथड हो गया फाइंड करने का। अब आप लिख सकते हो दिस इज द नंबर, यहां पे लिख सकते हो दिस x is equals to 4 is the number Amina thought, THOUGHT thought of, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, OFF ऑफ है, OF ऑफ नहीं, ठीक है, ठीक है, थॉट ऑफ, OF ऑफ भी लिख सकते हो, OFF कहाँ लिख रहे हो भाई, थॉट ऑफ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत 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 ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब सॉल्व करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2, अब समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब क्या कह रहे हैं, तो ये देख लो किसी और की मोबाइल में मांग के लेके आया हूं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब कहाँ है क्वेश्चन। चलो आप क्या करो, तब तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड जरूर कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि, और नक्की बताओ समझ में आ रहा है कि नक्की, अब बता नहीं रहे हो, कैसे बताओगे मेरी जान। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2, अरे क्वेश्चन नंबर 2, चलो प्यारे बच्चों आप क्या करो, पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाँ मिल गया। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यही है क्वेश्चन नंबर 2, देखो यही है ना आपके में। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर ऑब्टेन ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। वाह वाह वाह, बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको समझ में आ गया कि नहीं, रब करें, चलो ठीक है। इसको क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, रब करने जा रहा हूं, चलो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर दे रहा हूं। चलो भाई साहब इसको रब कर देता हूं मैं, ये हो गया, ये भाई साहब ढिशुम करके मैंने इसे रब कर दिया। अब देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि भाई साहब कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो
यहाँ पे कैमरे भाई साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं हम लोग। क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। अब आप क्या करो, इंटू 2 की स्पीड में करो, जैसे करके मैं सारा लिख दूं। तो अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times another number if 21 is added to both the number मतलब क्या है, 21 क्या क्या है, दोनों में ऐड किया जा रहा है, बताते हैं, अच्छे से बताएंगे। then one of the new numbers वाह भाई साहब, becomes twice the other new number। सब यही लिख रहा है कि नहीं, यही है कि नहीं आपके क्वेश्चन में, बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। What are the numbers, और ये फिर कह रहा है कौन कौन से ये नंबर हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अधिकतर बच्चे से कर लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन कुछ बच्चों के लिए भी मैं अच्छे से सब बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं आता तो भाई साहब देखो, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होंगे, क्लास का टॉपर भी हो सकता है कि उसको ना आ रहा हो ये क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो लोग बहुत कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट ये छोटे से क्वेश्चन में फंस जाते हैं, समझ में आ रहा है कि? तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे से सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या है, क्या कह रहे हैं सब, इनको अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप सॉल्यूशन लिख लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बट पहले समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि अ पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक लेकर चले जाते। तो ये सारे नंबर जो है ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन नहीं लगा है, ठीक है। जिन नंबरों के साथ माइनस साइन नहीं लगता वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होते हैं सारे नंबर वो नेगेटिव होते हैं, 0 को छोड़ के, ठीक है। ना ही 0 पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो दोनों को खा लेता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो राइट साइड वाले होते हैं जितने भी नंबर, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, समझ में आया कि नहीं? चलो ये राइट साइड क्या बता रहे हैं, ये जो ये लाइन नहीं होती, इंटीजर लाइन, ये क्वाड्रेंट वाउंड्रेंट जो होता है, वो जो इस साइड जितने भी नंबर लिखे जाते हैं सब पॉजिटिव, और इधर वाले जितने लिखे जाते हैं वो नेगेटिव, पता ही होगा आप लोगों को, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? रब करें, नंबर लाइन याद है कि नहीं, नंबर लाइन रैशनल नंबर में बहुत अच्छे से, बहुत ही तगड़े तरीके से बताया था, कोई भूलेगा नहीं रैशनल नंबर जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब आते हैं इस पे, तो पॉजिटिव नंबर समझ में आ गया। अब कह रहा अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर, इसको बस याद रखना है, ये अनदर नंबर भाई साहब क्या है, अनदर नंबर। तो यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे हम लोग करेंगे लेट, कह रहा है, अब नंबर मतलब समझ लेते हैं पहले, मतलब कह रहा है एक कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि दूसरे नंबर का 5 गुना है, 5 times अनदर नंबर। अब पॉजिटिव नंबर कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है, 5 गुना है, जो कि ये नंबर जो है ये 5 गुना है अनदर नंबर का। नहीं समझ में आया? चलो अगर मैं कर लूं प्यारे बच्चों, यहां पे लेट कर लूं, देखो यहां पे भी लेट हुआ, लेट कर लूं कि अनदर नंबर, ये जो अनदर नंबर जो कि मुझे नहीं पता, लेट कर लूं कि अगर अनदर नंबर ये जो अनदर नंबर है वो क्या है, x है भाई साहब, क्या है, x है। तो अब यहां पे क्या है, 2 ही नंबर की बात कर रहा है, एक तो पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है और एक अनदर नंबर की बात कर रहा है, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक यहां पे एक कोई पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है और एक अनदर नंबर की बात कर रहा है और एक 5 times की बात कर रहा है, हाँ कि ना? तो अब समझते हैं भाई साहब ये अनदर नंबर पॉजिटिव नंबर है क्या। पॉजिटिव नंबर के बारे में क्या कह रहा है, अनदर नंबर तो हमने सोच लिया कि ये x है, पॉजिटिव नंबर के बारे में कह क्या रहा है, ये दो कह रहा है अब पॉजिटिव नंबर, ये जो पॉजिटिव नंबर अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये जो पॉजिटिव नंबर हम ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं
वो क्या है, पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 गुना है, 5 टाइम्स है, 5 गुना किसका है, अनदर नंबर का। तो अनदर नंबर हमने क्या सोचा है, एक्स, तो ये क्या है, एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब पॉजिटिव नंबर, एक कोई पॉजिटिव नंबर है, यहां पे लिखा है मैंने इज 5 टाइम्स, ये क्या है, 5 गुना है, 5 गुना 5 टाइम किसका, अनदर नंबर का। तो अनदर नंबर हम ऊपर लिख के हैं ना, एक्स। तो आपको यही सोचना है किस तरीके से लिखें, किस तरीके से लिखें, तरीका समझा रहे, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। अब सोचो कि क्या चीज मैं पहले एज्यूम करूंगा कि आंसर जल्दी आ जाएगा। सोचो तो, कैलकुलेशन अपने दिमाग में करके देखो तो, अगर ये चीज आपने 2-3 स्टेप अपने दिमाग में कर लिया तो आधे से ज्यादा आप पूरा क्वेश्चन तो यूं ही चुटकी में सॉल्व कर दो, इक्वेशन अगर बन गई दिमाग में। 1-2 बार 3-4 बार ट्राई करते रहो, चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 10वें बार में तो अच्छे से करना ही शुरू कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लगता है समय प्यारे बच्चों। साइकिल जब आप एक बार चलाना सीखे हुए होगे तो एक पेंडल मार के तो आप पूरा बहुत अच्छे से नहीं सीख लिए होगे, ठीक है। उसमें थोड़ा आप 1 बार चलाए होगे, 2 बार चलाए होगे, 3 बार चलाए होगे, 100 बार चलाए होगे, गिरे भी होगे, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है, फिर आप मक्खन तरीके से अच्छे से चला लेते होगे। और अब भी जब चलाते होगे कभी ना कभी ब्रेक तो मारते होगे, ऐसा तो है नहीं कहीं ब्रेक नहीं मारना, मुझे तो यूं पूरा तेज चलानी है, ठीक है। तो ब्रेक का भी यूज होता है, तो कहां रुकना है, कहां सोचना है, कहां सिर्फ चलाना है साइकिल को, मतलब सॉल्यूशन करना है। तो ये सब थोड़ा बहुत क्या करो, अपने दिमाग में भी करना शुरू करो, ठीक। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये पूरी लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। अब क्या कह रहे हैं, इफ 21 इज एडेड, अब क्या कर रहा है कि 21 को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, किसमें, टू द बोथ नंबर। इस नंबर में भी 21 नंबर ऐड करूंगा और इस नंबर में भी 21 ऐड करूंगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, यहां पे मैं क्या करूंगा, अब 21 ऐड करूंगा। नाउ यहां पे लिख दो, नाउ 21 इज एडेड क्या रहा ना, यही उतारूंगा मैं, क्वेश्चन का ही सब कुछ उतार दूंगा। क्या है, इफ, यहां पे इफ है तो मैंने लिख लिया है, इफ भी आप लिख सकते हो। यहां पे लिखा नाउ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, क्या है, बोथ द नंबर्स। तो यहां पे मैंने ये लिखा बोथ द नंबर्स, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे आर अच्छे से लिख लो, नंबर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो क्या आने वाला है, अनदर नंबर क्या बन जाएगा और पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा। देखो जो अनदर लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अनदर नंबर जो है, अनदर नंबर भाई साहब क्या बन जाएंगे, क्या बनेगा, 21 ऐड कर रहे हैं उसमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 21 हो जाएगा, हाँ कि ना। इतना तो पता होगा ना प्यारे बच्चों, x में 21 ऐड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जो क्वेश्चन कहेगा वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग की क्लास की टीचर की मैम कहती नहीं है, हाँ कि ना, कि प्यारे बच्चों शांत रहो, बट हम लोग शांत नहीं रहते हैं, बट एग्जाम में हम लोग शांत रहते हैं ना। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आराम से उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अनदर नंबर, तो x प्लस 21। अब भाई साहब पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, बताओ, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, ये क्या है, 5x है, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या कह रहा है 21 ऐड करिए बोथ द नंबर। तो अनदर नंबर में तो कर चुके, बोथ द नंबर में कैसे करेंगे, इसको भी 21 ऐड कर देंगे। तो ये भी क्या हुआ, 21 ऐड हो गया, कहां, दोनों तरफ 21 ऐड हो गया भाई साहब, वाह वाह, चलो हो गया, इतना हो गया, कितना हो गया, बोथ द नंबर तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अनदर नंबर। ये क्या कह रहा है, बस यहीं पे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। तो ये हमें अच्छे से समझना होगा, ये वाली लाइन अच्छे से समझनी होगी। इसको समझने के लिए ये रब करूं, हाँ कि ना, ये रब करूं, लिख लो, रब कर रहा हूं, चलो रब कर दिया मैंने। और इसको समझते, क्योंकि बच्चे यहीं पे फंसते, मैंने देखा है बहुत ज्यादा। अब कह रहा है देन, अगर इसको पढ़ने से पहले एक बार पढ़ दो, पहले अच्छे से पढ़ दो, देन वन ऑफ द न्यू नंबर। अब ये जो न्यू नंबर मिल रहा है, न्यू नंबर 1, न्यू नंबर 2, यहां पे लिख लो, न्यू नंबर, NO से नंबर 1, और ये है न्यू नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब कह रहा है वन ऑफ द न्यू नंबर, इन दोनों में से कोई एक है, वन ऑफ द न्यू नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर है, बिकम्स, जो बन जाता है,
ट्वाइस द अनदर नंबर। इन दोनों में से एक ऐसा नंबर है जो क्या हो जाता है, ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाता है एक दूसरे वाले नंबर से। मतलब अगर ये 2 गुना हो जाता है, ये क्या है 2 गुना हो जा रहा है इस नंबर से, मतलब इस नंबर ये अगर ये वाला नंबर अगर 4 है तो ये वाला नंबर 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला मैं मान रहा हूं कि ये 2 गुना हो जा रहा है, कि हमें नहीं पता है, बट इसको हम लोग लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे कि कौन 2 गुना हो सकता है। क्या बोल रहा हूं, कौन 2 गुना हो सकता है, ध्यान से समझो। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे मान लेते हैं, अब देखो बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि कौन 2 गुना है। क्या है, कौन 2 गुना है। 2 गुना का मतलब क्या है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कह सकते हो कौन बड़ा है। अगर आप फाइंड कर लो तो आप दिमाग में यूं सॉल्व कर सकते हो कि इन दोनों में से ट्वाइस किसको करना है, ट्वाइस है कौन और किसको ट्वाइस करना है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। यहां पे ट्वाइस कौन है, कौन बड़ा है, और इक्वेशन में हमें किसको बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने का मतलब क्या है यहां पे कि मतलब इसके इक्वल लाना है, इक्वल लाना है। तो कैसे करोगे, जैसे कि मान लूं कि ये बड़े भाई, ये क्या है बड़ी चॉकलेट है और ये छोटी चॉकलेट है। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये बड़ी चॉकलेट है, ये छोटी चॉकलेट है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ता था। तो छोटी वाली जो चॉकलेट होगी उसको बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कुछ मसाला वसाला डालेंगे ना, इसमें चॉकलेट और ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे कुछ, तब जाके बड़ी वाली चॉकलेट के क्या होगा, बड़ी बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये छोटी है तो इसको बड़ी बनाने के लिए इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे, हाँ ना, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए और आपके छोटे वाले भाई के पास कितने हैं, 10 रुपए हैं, तो अब बताओ आप दोनों के पास इक्वल अमाउंट हो, इक्वल पैसा हो, ठीक है, तो क्या करोगे, बड़े वाले में ऐड करोगे, बड़े वाले में ऐड करोगे तो बढ़ता जाएगा, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। बट अगर छोटे वाले के पास जो पैसे इसको आपके बराबर करना होगा तो कैसे करोगे, इसमें ऐड करोगे, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या है, आपके पास 20 रुपए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा, या तो इसको 10 रुपए और दे दो, या तो इसको 10 रुपए और दे दो, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20, तब भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जा रहा है, हाँ कि ना। तो इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, कौन बड़ा है ये अलग बात है, किसको बड़ा बनाना है ये अलग बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन बड़ा है और इक्वेशन में किसको बड़ा बनाना है, इक्वल लाने के लिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ में आ कि नहीं, तो इतना समझ में मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अब इसको समझते हैं, इसको हमने अच्छे से बताया ना, इन दोनों में से एक नंबर है जो कि क्या है, 2 गुना है एक दूसरे वाले नंबर से, ठीक। अब समझते कौन है। अब देखो यहां पे क्या है, क्या मिल रहा है, मान लेते हैं x है और ये 5x है, मतलब अगर इसकी वैल्यू x की मान लेते हैं, अगर इसकी 1 है, अगर आपके भाई को मैं मान लेता हूं, आपके भाई को कितना मिला, ये ऊपर वाला आपका भाई है, यहां पे लिख लो भाई, क्या है, यहां पे लिख लो छोटा भाई, क्या लिख लो, छोटा भाई, और ये बड़ा भाई लिख लो, बड़ा भाई, ठीक है, ये बड़ा भाई मान लेना, एग्जाम में लिख मत आना छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये न्यू नंबर 1 और न्यू नंबर 2 है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो आपके छोटे वाले भाई को क्या मिला, 10 रुपए मिला, आपको मिला इसका 5 गुना, 5 टाइम्स मिला, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ना 5 टाइम्स, आपको 5 गुना मिला, मतलब क्या, आपके भाई को 10 रुपए मिले और आपके बड़े वाले भाई को 5 गुना मिला, मतलब 50 रुपए की नोट मिली। इसको कितनी मिली, 10 रुपए की नोट, और इसको कितनी मिली, 50 रुपए की नोट। इतना समझ आया। अब क्या किया, पापा आ गए, फिर क्या किया, पापा ने कहा क्या, अपने जेब से क्या किया, आपको छोटे वाले भाई को भी 21 रुपए दिए और बड़े वाले भाई को भी 21 रुपए दिए, ठीक है। तो अब बताओ किसके पास ज्यादा पैसा होगा, आपके बड़े वाले भाई के पास 50 रुपए पहले से ही थे, आपसे ज्यादा था। अब पापा आए, आपको क्या किया, आपको भी 21 रुपए दिए छोटे वाले भाई को, और बड़े वाले भाई को भी 21 रुपए दे दिए। समझ में आ रहा है कि तो 21 रुपए दिए तो किसके पास ज्यादा हुआ, भाई के पास तो ज्यादा थे ही, और मिल गया और ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, आपके पास क्या है, अब भी क्या है, कम पैसा है, हाँ कि ना, अब भी क्या है, कम पैसा है कि नहीं, ये बताओ। अब कह रहा है इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा तो आपको पता चल गया ना, बड़ा वाला भाई है,
क्यों? क्योंकि पहले क्या था, इसके पास क्या था, 50 रुपए पहले से थे, इसमें क्या मिल गया, 21 रुपए मिल गए, क्योंकि यहां पे देख लेना पहले वाले से 5 गुना है, ये 5 गुना है। तो ये तो आप देख ही सकते हो 21 सेम है, और x और 5x क्या है, एक x है तो एक क्या है, उसका 5 गुना है। तो आप कह सकते हो ये पूरी वैल्यू क्या है, बड़ी है, और जो बड़ी होगी वही तो ट्वाइस होगी, वही तो क्या होगा, ट्वाइस होगा, वही तो ट्वाइस होगा, वही तो 2 गुना होगा। तो ये यहीं पे यही कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू 2 गुनी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है किससे, छोटे वाले भाई से। सही बात है। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, ये देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, 5x प्लस 21, अब मैं इक्वल में लिख रहा हूं, अभी इक्वल है नहीं, इक्वल में लिख रहा हूं x प्लस 21। अब देखो यहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, पहले तो देखो ये, पहले ये देखो ये वाला क्या है, इसको मैंने क्या मिला है, इसको मैंने बड़ा भाई माना, यहां पे लिखो बड़ा भाई, यहां पे क्या है, यहां पे इसको लिख लो छोटा भाई, छोटा भाई, और इधर लिखेंगे बड़ा भाई, इधर लिखेंगे बड़ा भाई, बड़ा भाई। अब देखो सेम वैल्यू लिए, छोटे वाले बड़े वाले को क्या में ज्यादा पैसा है उसके पास, छोटे वाले क्या है, कम पैसा है, बट इक्वल टू में लेके आना है, ठीक है, लेके आना। ये इक्वल हो गया है अभी नहीं, मैंने बस लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, बड़े भाई के पास क्या है, बड़ा वाला जो भाई है इसके पास क्या है, ज्यादा पैसा अभी भी है, और इक्वेशन में कह रहा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर, यही जो नंबर है बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, वो क्या है, 2 गुना है, ये क्या है, 2 गुना है अपने भाई के पास, जो उसके भाई के पास जितना पैसा है उसका 2 गुना है बड़े वाले भाई के पास। मतलब अगर छोटे वाले भाई के पास 100 रुपए हैं तो बड़े वाले भाई के पास क्या होंगे, 200 रुपए। देखो कैसे, क्योंकि ट्वाइस कह रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर यहां पे 100 रुपए होंगे छोटे वाले भाई के पास, तो बड़े वाले भाई के पास 200 रुपए होंगे। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर भाई के पास क्या होगा, छोटे वाले के पास 200 रुपए होंगे तो इसके पास क्या होगा, 400 रुपए होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं अगर छोटे वाले भाई के पास 100 रुपए होगा तो बड़े वाले भाई के पास क्या होगा, 2 गुना 200 रुपए होगा। हाँ कि ना, क्योंकि हमें पता हुआ है, पता ही चल गया, यहां से हमें पता ही चल गया किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये छोटा और बड़ा भाई है ना, ये मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर हम लोग छोटा और बड़ा भाई समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देख सकते हो प्यारे बच्चों कि अब देखो ये 200 है और ये 100 है। अब बताओ किसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, किसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ट्वाइस कह रहा है तो हमें किसी ना किसी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि सुनो, ताकि क्या हो जाए, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। बड़े वाले भाई के पास तो ज्यादा पैसा है ही, छोटे वाले भाई के पास कम है, तो क्या करना है, हमें इस छोटे वाले को बड़ा बनाना है, छोटे वाले को बड़े वाले के इक्वल बनाना है। क्या बनाना, इक्वल बनाना है। यही इक्वल क्या बताता है, हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन। और यही इक्वल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, छोटे वाले से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 200 आएगा। तो 200 इज इक्वल टू 200 कहोगे ना। अब 200 इज इक्वल टू 100 अगर ऐसे ही लिख दो और 2 से नहीं मल्टीप्लाई करो, इसको ये लेते, ये देखो 2 से अगर नहीं मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये इसके इक्वल है, इस पूरे की वैल्यू 100 है और इस पूरे की वैल्यू 200 है। तो अगर मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दूं इक्वल, तो क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई के पास, जो छोटे वाले भाई के पास पैसे हैं 100 रुपए, इसको 2 गुना बनाना पड़ेगा। तो 2 गुना बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके पास भी 200 आ गए और इसके पास भी 200 है, हमने इसको 200 बनाया है। अब क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब इक्वल हुआ है प्यारे बच्चों, अब इक्वल हुआ है जाके, समझा, पहले इक्वल नहीं था। अब समझ में आया क्यों हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 200 तो ये क्या हो गया, ये 400 हो जाएगा। ये 400 भाई सब 4 गुना भी हो गया और ये 100 के 100 ही पड़े हुए हैं अभी। समझ में आ रहा है कि, तो हम लोग बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले को बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, समझना। और एक और चीज कर सकते थे, अगर आप इसको 2 गुना करो, इसको क्या
क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते थे। ठीक है, चलो इसको नहीं बताएंगे। हाफ करने का मतलब क्या हो रहा है, इसको क्या करोगे, ये अगर ये 200 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 बन जाएंगे। तो 100 इक्वल्स टू 100 बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आपको इधर करना है मल्टीप्लाई तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ जो मैंने अगर बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब समझ में आया कि नहीं, हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले को, बड़े वाले को नहीं, क्योंकि बड़े वाले पे मल्टीप्लाई करोगे बड़े संख्या से तो और बड़ी होती जाएगी। आपको सोचना है, अगर बड़े वाले मल्टीप्लाई करना है ना तो 1/में में करो, 1/में में करोगे जो चीज कह रही होगी क्वेश्चन में, 1/में में करोगे। ठीक, चलो तो इतना समझ में आ गया। यही प्यारे बच्चों हमारी इक्वेशन है, ऊपर वाली ये छोटे वाला बड़ा भाई और ये बड़ा वाला भाई। छोटा वाले भाई के पास जितना पैसा है उतना ही अब बड़े वाले भाई के पास हो गया। कैसे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन छोटा वाला भाई। समझ में आया कि नहीं? अब इसे सॉल्व करना है। अब ये सब रब कर दूं, हाँ कि ना, रब कर दूं। चलो रब कर दे रहा हूं, बहुत सही। चलो अब इसको मैंने रब कर दिया यहाँ पे। अब देखो कैसे करोगे, ये 5x लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, प्लस 21 इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 और 2 4, 2 2 जा 4, तो 42, 2x और 5x, 2x को इधर लेके चले आओ तो 2x माइनस यानी 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। हाँ कि ना, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 5 में से 2 चला गया, 3 बचा। हाँ कि ना, और 42 में से 21 चला गया, बताओ 2 में से 1 गया 1 और 2 से 2 कट गया। ये समझ आ रहा है कैसे आया, 42 में से 21 निकाल लो, 2 में से 1 गया 1, 2 4 में से 2 गया 2। समझ में आ गया 21, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 अपॉन क्या बताओगे, 21/3, और इसे काटो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। x की वैल्यू क्या आ गई, 7। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 7। ये समझ में आ रहा है कैसे करते हैं सारी चीजें बहुत ही अच्छे से। स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे होंगे तो ये सब यूं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूं अगर नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, मुझे पता है सारे बच्चों को आ रहा होगा, अगर ये लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, अगर तुरंत कूद के आगे बंदर की तरीके से यहाँ पे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं समझाने की, सबको समझ में आ गया, जो बंदर की तरीके से आ भी गया वो भी। अगर ये आता है सॉल्व करना तो सब आता होगा आपको। ठीक है, क्या ही कर रहे हैं, यहां से उठा के इधर लेके जा रहे हैं, यहां से उठा के इधर लेके जा रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते जा रहे हैं। जो चीज इधर है उसको उधर लिखते हैं तो डिवाइड में चली जाती है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो प्लस हो जाती है। अगर इधर उधर करने को ही ट्रांसपोज कहते हैं। यहीं पे लिख लेना ट्रांसपोजिंग, खत्म कहानी। तो ये हो गई x की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, 7 आ रही है। क्या आ रही है, x की वैल्यू 7 आ रही है। और पूछ क्या रहा था, व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट आर द नंबर। तो पहला हम लोगों ने क्या कहा था, पहला नंबर हमने माना था x। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो था हमारा, क्या ये लिख लो, फर्स्ट नंबर जो हम लोगों ने माना था वो क्या था, x। और सेकंड नंबर जो हमने माना था वो क्या था प्यारे बच्चों, 5x। स्टार्टिंग में देखना पहला ही लिखा था मैंने, क्या x माना था और दूसरे को 5x माना था। तो पहला वाला नंबर तो हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 7। 5x से क्या हो जाएगी, 5 इंटू x की वैल्यू क्या है, 7 रख दिया, 7 5 जा 35। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला हमारा आंसर क्या हो गया, एक तो हो गया 7 और एक हो गया 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्या हो गया, यही पॉजिटिव नंबर है 7 और दूसरा जो अनदर नंबर है वो 5 टाइम, नहीं अनदर नहीं, पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 टाइम्स है। तो हाँ कि ना, यही जो सेकंड नंबर था हम इसको क्या मान रहे थे, पॉजिटिव नंबर मान रहे थे, और ये जो फर्स्ट नंबर था इसी को अनदर नंबर मान रहे थे, अनदर नंबर मान रहे थे। तो अनदर नंबर आ गया 7 और पॉजिटिव नंबर आ गया 35। समझ में आया, हाँ कि ना। कितना सरल था, कितना सरल था, बहुत सरल था। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप हर एक वीडियो अच्छे से देखते देखते कूदते कूदते यूं आ रहे होंगे, हर एक को देखते समझते। और अगर नहीं समझना है तो कमेंट करो ना प्यारे बच्चों, मैं समझूंगा आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है,
आपको क्या करना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करना है, ठीक है। एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, जो पिछली वीडियोस बन गई, अगर नहीं समझ में आया तो उसको देखो, अगर नहीं भी देखा है तो जाओ देखो जरूर। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपके बेस को तैयार करेगी, आपकी जड़ आपको मजबूत करेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। जो जिन बच्चों ने, देखो भाई यार, जिन जिन बच्चों ने सारे एग्जाम्पल्स को देखा होगा ना पीछे, मैं बता रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन को वो यूं सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा भले ही दिक्कत हो बट वो सॉल्व कर लेंगे, वो पहुंच जाएंगे पीक तक तो वो पहुंच जाएंगे। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं बट हाँ वो वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो सॉल्व भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे? तो मेरा मकसद क्या है, आप एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना, उसको देखना, उसको समझना, क्योंकि एग्जाम्पल जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको, अब देखो, अगर आप इन सब सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन एक 7 है, 7 पहले बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है पढ़ना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार भी पढ़वाओ, जब तक समझ में नहीं आया पढ़ते जाओ। क्या कर रहा हूं, जब तक नहीं समझ में आया पढ़ते जाओ। ये 7 क्वेश्चन जो है ना, अधिकतर बच्चों को नहीं समझ में आता। क्या कर रहा हूं, नहीं समझ में आता, तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है उसको, उसका मतलब समझना है। मतलब समझ गए तो यूं चुटकी में सॉल्व होगा, यूं 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 सॉल्व होगा। और जो डिजिट्स के नंबर है ना, वो तो भाई साहब जो मैं बताया हूं ना आपको, जो जितने एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाए ना डिजिट से रिलेटेड, अगर वो देख लियो तो ये सारे के सारे हलवा लगेंगे। क्या हलवा लगेंगे, आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करो और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना।